आपने ऑलरेडी ऑलरेडी ये फंक्शन ये बना रखा मैंने, है ना, तो ये नहीं आएगा। हाँ, ये दूसरा नाम देना पड़ेगा ना। हाँ क्रिएट करके रखा है। ज्योति। यस। अभी ठीक है, अभी अभी इसको रन करो, ये रन होगा। जस्ट इंसर्ट अ मेजर, जस्ट इंसर्ट अ कॉलम, ये विजुअल, और उसमें ये डाल दो। ये ठीक है अब आपका फॉर्मूला। हेलो। मुझे उसको रिनेम करना पड़ेगा ना, प्रीवियस प्रीवियस एमटीडी एमपी। वन कर दो उसको, मेक इट वन। प्रीवियस एमटीडी वन लिख दो नाम के आगे। हेलो। अभी हुआ है सर वो, हाँ ठीक है। यहाँ पे। ओके। तो अभी प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट भी आ रहा है ना। करंट प्रीवियस का भी एमटीडी और देखिए। करंट एमटीडी दोनों आ रहा है ना। हाँ, एक नाउ सेकेंड। वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस, जो ग्रोथ निकालना है उसका फंक्शन लिखिए आप। हाँ, सो क्रिएट अ मेजर ऑन एमओएम ग्रोथ, उसका नाम न्यू मेजर पे जाइए वापस से, एंड राइट डाउन एमओएम ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इक्वल्स टू। ठीक है, नाउ वी वांट टू डिवाइड, है ना। अभी देखो, अगर आपको डिफरेंस अमाउंट में निकालना है तो आप सीधा सा कर सकते हो, करंट एमटीडी माइनस प्रीवियस एमटीडी। ठीक है। करंट एमटीडी माइनस प्रीवियस एमटीडी लगाओ, फॉर्मूला लिखो। करंट एमटीडी, हाँ सिलेक्ट कर लो पहले वाले को। हाँ, माइनस प्रीवियस एमटीडी, वन वाला ले लो, कोई भी ले लो, हाँ। बस ठीक है, इतना ही। अब इसको कार्ड में रखो। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट, उसको टिक करोगे तो अपने आप आ जाएगा। आपको कार्ड इंसर्ट करके उसके अंदर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे को 2100 माइनस 1900 ये आंसर मिल गया है। ठीक है। अभी मुझे एमओएम परसेंटेज में निकालना है, तो अभी आप एक और मेजर बनाइए, एमओएम परसेंटेज। शिल्पी, आप कल नहीं थे ना शिल्पी? इवन संतोषी, आई गेस संतोषी, वर यू देयर यस्टरडे? सोनाक्षी, संतोषी, शिल्पी, आप Yes, लोग sir, थे I क्या? was there. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। हाँ, एमओएम परसेंटेज, एमओएम ग्रोथ, परसेंटेज का सिंबल लिख दो, डोंट राइट दिस वर्ड। एमओएम ग्रोथ और परसेंटेज का जो सिंबल है ना वो लगा दो। सी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग व्हाट वी डिड यस्टरडे, है ना। ग्रोथ, हाँ, और परसेंटेज का सिंबल लगा दो इसके आगे, इक्वल्स टू लिखिए। और अब मुझे क्या करना है, मुझे 200 डिवाइड बाई 1900 करना है, उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो 200 क्या था, एमओएम ग्रोथ, तो आप टाइप करो एमओएम ग्रोथ। हम्म। इसको सिलेक्ट कर लो, हाँ, डिवाइड बाय प्रीवियस एमटीडी। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, अब ये जो मेजर बन गया इस पर टिक कर दो बस, कार्ड लेने की जरूरत नहीं, इसको टिक कर दो। नहीं, अभी आपने क्या करा, वो कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड करो एक बार। पहले से आप इस कार्ड को सिलेक्ट करके रखे थे, इसको हटा दो। अच्छा, 200, अभी एमओएम ग्रोथ पे क्लिक करो, जो अमाउंट वाला था, परसेंटेज नहीं, अमाउंट वाला, हाँ। ओके। हाँ ठीक है। हाँ, अभी ये जो खाली है ना बॉक्स, उस पे क्लिक करो। अब हाँ। परसेंटेज वाला सेलेक्ट करो। गेटिंग इट?
यस। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो हमने करा, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। एनी क्वेश्चंस एनीवन? स्क्रीन स्टॉप करती हूँ सर मैं। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर ही रखिए एक बार। ओके। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो बोलिए, है ना। सोनाक्षी और एनीवन, एनी क्वेश्चंस? नो, मेरे कल का नो? कंप्लीट। हाँ, ठीक है, तो शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस, ओके, ग्रेट। चलिए, so see, so far what I have done is I have shown you how to create the uh, how to write the DAX function for creating uh, time intelligence functions. These are called as time intelligence functions. एक फंक्शन मुझे और सिखाना है ना। इनफैक्ट दैट विल बी द लास्ट फंक्शन फॉर दिस थिंग, है ना। वो है हमारा ये सर आपका हमारा इको हो लास्ट रहा है वॉइस। हाँ जी। इको हो रहा है वॉइस। अभी भी इको हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है। हाँ, वो बीच में हुआ था कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, बट आई थिंक अभी नहीं है ना। चलिए, सो मेरे को नाउ लिस्ट कर रहे हैं। वी विल राइट द फंक्शन फॉर फिल्टर, है ना ज्योति। सो यू क्रिएट अ मेजर। नाउ सपोज, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, आप एक बार टेबल व्यू में जाइए, टेबल व्यू में टाइम जाइए। इंटेलिजेंस। सो वी हैव डेट टेबल, डेट कॉलम एंड वी हैव सेल्स अमाउंट, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक नया टेबल बनाना है, उसमें मुझे जो डेटा है, यहाँ पे 2 ईयर है हमारे पास, 22 और 23, करेक्ट। और एक बार सेल्स अमाउंट को सॉर्ट करिए, सेल्स वाले कॉलम को सॉर्टेड फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। हाँ, अभी लास्ट में नीचे आइए, लास्ट वैल्यू क्या है? 2100, और फर्स्ट वैल्यू 300। मान लीजिए मुझे वो वाले अमाउंट चाहिए जो कि 1000 से ज्यादा है ना, वही वाला डेटा फिल्टर करना है, एक नया टेबल बनाना है जहाँ पे सेल्स इज मोर देन 1000। ठीक है, तो हाउ डू वी डू दैट? नाउ गो टू द होम टैब एंड कम टू द फर्स्ट व्यू, ये रिपोर्ट व्यू पे आइए। क्लिक ऑन द फर्स्ट बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिपोर्ट व्यू। टेबल व्यू के ऊपर ही ना रिपोर्ट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे नीचे, उधर हेडिंग पे नहीं, नीचे, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में 4 बटन है ना ज्योति, देयर आर 4 बटन्स, ग्राफ जा बना हुआ है डेट के उधर लेफ्ट, हाँ, क्लिक ऑन दिस। ठीक, नाउ क्लिक ऑन न्यू मेजर। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। सो टू क्रिएट अ न्यू टेबल वी विल यूज द फंक्शन फिल्टर। लिखिए, फिल्टर लगाइए, फिल्टर लिखिए, यहाँ पर टाइप करिए फिल्टर, है ना, इक्वल्स टू लगाइए, स्पेस दीजिए, फिर से लिखिए फिल्टर, है ना। अब इसके राइट हैंड साइड में एरो है, क्लिक ऑन दैट एरो, क्लिक ऑन द एरो एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस फिल्टर फंक्शन। नहीं नहीं, ये ब्रैकेट डिलीट करिए, मैंने बोला नहीं था ब्रैकेट ओपन करने के लिए, डिलीट करिए ब्रैकेट को। हाँ, अभी देखिए राइट हैंड साइड में फिल्टर के आगे एक एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करिए। हाँ, ये बोल रहा है रिटर्न्स अ टेबल दैट हैज बीन फिल्टर्ड। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है? वो टेबल रिटर्न करता है जो एक फिल्टर्ड टेबल होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास टेबल है उसमें 300 से लेके 2100 तक अमाउंट है, मैं उसमें से वो वाला अमाउंट फिल्टर करना चाहता हूँ, वो डेट्स फिल्टर करना चाहता हूँ जहाँ पे सेल इज मोर देन 1000। उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिल्टर, इस टेबल का नाम ही हम फिल्टर रख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। फिल्टर में क्या पूछ रहा है? ब्रैकेट ओपन करने के बाद टेबल और फिल्टर एक्सप्रेशन, है ना। ब्रैकेट ओपन करो, ओपन द ब्रैकेट, हाँ। नाउ
वी हैव ओनली वन टेबल विच इज नोन एज डेटा, लास्ट में आ जाएगी बिल्कुल आखिरी में डेटा दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट कर लो। हाँ कॉमा लगाइए। अब इस टेबल में से कौन से कॉलम को फिल्टर करना है बताइए। मैंने अभी आपको समझाया था ना क्या क्राइटेरिया हमारा फिल्टर करने का, क्या क्राइटेरिया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। 1000 से ऊपर। हाँ हाँ बोलो बोलो ज्योति बोलो। 1000 से ऊपर का वैल्यू। सेल्स, दैट मीन्स मेरा क्राइटेरिया क्या है, सेल्स कॉलम, करेक्ट। यस। तो अभी हमको लिखना है एक्सप्रेशन, तो आप वापस से डेटा का सेल्स कॉलम सेलेक्ट करिए, सेल्स अमाउंट कॉलम। तो कॉमा लगाने का लिखोगे डेटा, फिर से डेटा टाइप करो। हाँ डेटा में लास्ट ऑप्शन देखो, सेल्स अमाउंट आ रहा है, हाँ ग्रेटर देन 1000 लिख दो। ग्रेटर देन का साइन लगाइए, ग्रेटर देन का सिंबल, हाँ 1000। क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। क्या बोल रहा है ये, द एक्सप्रेशन refers to multiple columns can not be a scalar value। फिर कॉलम में करना एक, पड़ेगा, हाँ कॉलम में करना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू नहीं आ सकती ना। हाँ एक वैल्यू नहीं आ सकती, करेक्ट करेक्ट। तो कॉलम में, सॉरी हाँ। तो हम क्या करेंगे, हाँ मेरे को मेजर नहीं लेना था ना सॉरी। तो अच्छा मैं, चलो इसका एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करिए आप, जहाँ डेटा लिखा है ना सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000, उसके पहले, उसके पहले सम लिख दो, सम। आई एम जस्ट मॉडिफाइंग दिस है। जहाँ डेटा के बाद कॉमा लगा है उसके बाद सम टाइप करिए, ये वाला नहीं, डेटा के बाद कॉमा का लगाया है ज्योति, हाँ यहाँ पर सम टाइप करिए। करेक्ट है सर, ये सम फिर एंटर करो। हाँ करिए एक बार करिए। रेड आ रहा है सर, रॉन्ग हो रहा है शायद। इस पे स्पेस तो लग गया। नहीं, ये कुछ गलत। एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। ब्रैकेट। फिल्ड, हाँ सम का ब्रैकेट आपने लगा दिया है, ठीक है, उसके बाद भी ब्रैकेट लगा दिया, इट इज फाइन। हाँ द सम फंक्शन ओनली एक्सेप्ट अ कॉलम रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक काम करो, ग्रेटर देन 1000 हटा दो आप। फिल्टर भी हटाना पड़ेगा सर, वही बोल रहे हैं। करेक्ट है सर। हेलो। सर ये हेलो। फिल्टर वाला फॉर्मूला एक बार समझाएंगे, कब यूज करते हैं, हाँ कैसे? एक काम करो ज्योति, एक बार वापस से आप है ना, ये इसको डिलीट कर दो सारा, है ना, और हम मेजर नहीं बनाते, हम पहले कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज बेसिकली आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। तो मेरा जो टेबल कॉलम टेबल, अब एक बार टेबल पे आइए वापस। ये जो टेबल है, इस टेबल में से मुझे वो वाला रोज एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ पे अमाउंट इज मोर देन 1000। ओके। Everyone is clear on what we have to do. I want to extract the rows where the amount is more than 1000, clear। ओके। So I want to create a new table for it, ठीक है। नाउ न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल राइट अ डेक्स फंक्शन, क्योंकि न्यू टेबल का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे,
आपके पास दिख रहा है, टेबल टूल्स पे जाइए, क्लिक ऑन टेबल टूल्स। हेल्प के बाजू में, हेल्प के राइट हैंड साइड में है टेबल टूल्स। हाँ, नाउ डू यू सी न्यू टेबल? न्यू टेबल, करेक्ट। नाउ इन द न्यू टेबल, हाँ, राइट डाउन सेल्स। सेल्स लिखो, सेल्स। अरे टेबल का नाम में लिखो, टेबल हटा दो, टेबल को हटा दो, मतलब यहाँ पे लिखो सेल्स और ग्रेटर देन का साइन लगाओ, ग्रेटर देन का साइन लगाओ। 1000 इक्वल्स टू, अच्छा ये 1K लिख दो इसमें ना, 1K लिख दो, क्योंकि ये 1000 को नंबर ले रहा है। हाँ, इक्वल्स, स्पेस करके इस पे इक्वल्स टू लगाइए। हाँ, स्पेस दीजिए वापस। नाउ टाइप फिल्टर, ओपन द ब्रैकेट। हाँ, नाउ यू हैव टू राइट डेटा, यू हैव टू डिफाइन द टेबल विच यू वांट टू फिल्टर। हाँ, दैट इज डेटा टेबल, कॉमा लगाइए। हाँ, नाउ फिल्टर एक्सप्रेशन विल बी डेटा एंड सेल्स अमाउंट कॉलम। डेटा, टाइप डेटा, हाँ, एंड सेलेक्ट द सेल्स अमाउंट, ओपन करिए स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, नाउ टाइप सेल्स अमाउंट, सेल्स टाइप कर दो बस। हाँ, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देयर आल्सो, करेक्ट। और ग्रेटर देन, अब लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन वापस से, एंड 1000, 1000, क्लोज द ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, एंड प्रेस एंटर। Now everyone, can you see that the table has come which has amount more than 1000? Yes, yes. Yes, sir. Yes. So what we have done, we have created a new table which is a filtered table from the original table. ये समझ में आया आपको? तो मान लीजिए आपके पास कोई भी बड़ा डेटा, हम एडवेंचर वर्क्स कर रहे थे या उससे पहले हमने सैंपल सुपर स्टोर करा है, और भी हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं, HR वाला करा है। अगर आप अपने डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर टेबल बनाना चाहते हैं, या मान लो एक ही पर्टिकुलर डेटा के साथ आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज द फिल्टर फंक्शन। इज इट क्लियर? So this is the use of filter function. This we can use it in the measure also, and this we can use it in the to create a table also. Am I right? सर टेबल तो समझ में आ गया, बट वाइल measure या in the chart view, if we हाँ, select that one, तो ये कैसे होगा? Because मतलब that is sorry, the, for an what is the example, question? the question is around, there's around 1 2 3 around 10 12 values over here. Those are हाँ, more than 1000. 1000. हाँ, So right. if we take in that measure way, how Hmm. will I just wanted to understand that one? So Because see, measure समझ नहीं will बना. actually have only one value, correct? Correct, that's what my question is. Yes. So in that case, what we need to do is we need to use a expression which will do some calculation based on the filter. जैसे कि मान लो मैंने कहा ये तो उसने टेबल बना दी जहाँ पे 1000 से ज्यादा की सेल्स आ रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल विच इज मोर देन 1000। आर यू गेटिंग इट? Correct. है ना? तो हमें 1000 रुपए से टोटल सेल्स चाहिए। अब आप इससे क्या होगा पता है? अब आप मेजर में जाइए, गो टू द रिपोर्ट व्यू, ज्योति, सेलेक्ट अ कार्ड। हाँ, एंड इन द फील्ड यू ऐड द फ्रॉम द टेबल, एक नई टेबल बनी है ना नीचे, सेल्स ग्रेटर देन 1000, उसका सेल्स अमाउंट ले लो आप। हाँ, इस पे क्लिक करिए, सेल्स अमाउंट ले लीजिए।
सो आई एम गेटिंग 22K. व्हाट इज 22K? 22,000 है ना? या इसको हम एक्चुअल कॉल आउट वैल्यू को आप एग्जैक्ट कर दो, नन कर दो उसमें, यूनिट फॉर्मेट में जाके मेक इट नन, डिस्प्ले यूनिट्स को नन कर दो फॉर्मेट में जाके कॉल आउट वैल्यू का. इट इज ऑटो, उसको नन कर दो आप. जहाँ ऑटो लिखा है ना उसको नन कर दो. ऊपर वाले ऑटो को, ये तो डेसिमल है. हाँ. Now you can see 21,600. What is this? This is the total amount of sale which is more than 10,000 or 1,000 rupees. Or 32,720 total sales था. You're getting it? Sir, once again, this one. See, what I did is I हाँ, created a separate table. ठीक है? correct. That table had only those rows where the sales amount was more than 1,000. ठीक है? हमने सम ले लिया उसका, correct. और हमने क्या करा, हमने पहले तो लिस्टिंग आ गई कि भी कौन कौन से सेल्स है जो 1,000 से ज्यादा है, उसकी लिस्टिंग आ गई. ठीक है? हमें लिस्टिंग नहीं चाहिए, हमें उसका सम चाहिए. ठीक है? So what I did is I created a card, and from that table I selected the sales column. Now it is giving me the total amount of sales for that particular table. So this is the use of creating a separate table. Getting it? But similar thing we can do for a separate function and get this 21,600 without making a table also we can do, right? Exactly, we can do. हाँ. We can do it without any function also by using filter. Normal filter जो है, जो इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, फॉर्मेट के बाजू में जो वर्टिकल फॉर्मेट में फिल्टर लिखा हुआ है. हाँ. Jyoti, can you click on this filter? Acha, do one thing. Click on 32,720 card first. I'm showing you how you can do the same thing without creating a DAX. है ना? Click on this. Now go to filter. फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में जो फिल्टर है ना, छोटा सा पैनल है फिल्टर वाला. अभी देखो बिल्ड के लेफ्ट में लिखा है फिल्टर. ये नीचे लाइक हाँ, इसको टोटल क्लिक करिए. हाँ. Now this is a new thing है ना. Everyone pay attention over here. Now filter on this visual. Total sales is all. जहाँ पे all लिखा है ना उस पे क्लिक करिए. एरो आ रहा है, देखो एरो. हाँ, क्लिक ऑन दैट. हाँ, अब शो आइटम्स इन द वैल्यू कंटेन्स पे क्लिक करो. क्लिक करिए इस पे. उस पर क्लिक नहीं हो रहा है सर. नहीं हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं. अब आप एक काम करिए, टोटल सेल्स को उठा के इधर कंटेन्स में डाल दीजिए. ऐड डेटा फील्ड्स हियर जहाँ लिखा है ना नीचे, वहां पे आप टोटल सेल्स उठाइए मेन मेन वाले टेबल में से और इधर प्लेस कर दीजिए. टाइप करूँ डायरेक्ट 32. टाइप नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए. जो राइट हैंड साइड में डेटा फील्ड है वहां से टोटल सेल्स वाले अमाउंट को उठा के, फील्ड को उठा के इधर ड्रॉप कर दीजिए. यहाँ से. हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो. टिक मत लगाओ, उठा के फेंक दो उधर. छोड़ दो उधर नीचे 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 नीचे. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे जो एडवांस फिल्टरिंग जहाँ लिखा है, हाँ करेक्ट. ना यहाँ पे लेस देन है ना, इसको कर दो ग्रेटर देन 1,000. इसको ग्रेटर देन कर दो, और नीचे लिखने का वैल्यू आ रहा है वहां पे 1,000 कर दीजिए, और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दो. नाउ सी द रिजल्ट. we can apply this filter function in graph also, sir, right? In anything you can do that. You have explained this filter. Huh? Is it clear to everyone? Yes. Everyone, is it clear to you all how we have applied this filter function? And you can use it in all the visuals you have created, in all the things, correct? कोई Sir, कुछ बोलता if नहीं है. सर हाँ इसमें अगर ये तो सेल्स का हमने ले लिया, हाँ, ओके, because there is a single table. करेक्ट. Here, like we have made another table, sales more than 1,000. Considering करेक्ट. that is a separate table. अगर उसमें कुछ हाँ करना है तो उसको भी उठा के यहाँ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, हाँ हाँ, वैसे ही करना और पड़ेगा. it will be करेक्ट. work only on a single table first.
एंड देन उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ये मुझे पता। नहीं नहीं, देखो आपको जिस टेबल में फिल्टर लगाना है ना, उस टेबल का डेटा फिल्टर में रखना पड़ेगा। मान लो मुझे डेट के हिसाब से फिल्टर करना है कि मुझे जनवरी 2025 के बाद जो सेल्स हुई वो देखना है, वो कितना है। तो आप डेट कॉलम को उठा के फिल्टर में डाल दोगे, फिर उसका उसका कंडीशन दोगे कि क्या चाहते हो आप डेट कॉलम के साथ में। सर सो मेरा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, व्हाट यू वांट। हाँ आई मीन टू से, जैसे ये हमने 1000 से अबव मान लिया और डेट कॉलम को भी डाल दिया कि 1 से 10 तक में कितना आ रहा है, तो दोनों हाँ, एक तो साथ। दोनों फिल्टर काम करेंगे, मल्टीपल फिल्टर्स विल वर्क, यू कैन ऐड मोर फिल्टर्स इफ यू वांट टू आस्क दैट। ओके। इज इट क्लियर? यस। यस, थैंक यू यस सर। सोनाक्षी। है ना, थोड़ा सा लोगों, अगर अगर थोड़ा रिस्पॉन्स आता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है ना। दीज थिंग्स आर वेरी, मतलब न्यू टू यू एंड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड आई एम सेइंग। इसलिए आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हो ना जिस लेवल पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। है ना, तो आई एम अज्यूमिंग दैट So ऑल आर instead, एबल टू रीच। so instead of applying this DAX function, application of this filter is better one. Don't you think? Hello. यस। But instead of हाँ ये सर। good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Instead गुड of इवनिंग applying, सर। uh, instead of applying this DAX function, the हाँ use of the filter is better one. sir, yes sir, definitely it is better, but actually when Uh, you apply the filter, hmm, okay, it will actually filter on any particular thing, okay. hmm, So both the purpose, like both the things are differently used. टैक्स फंक्शन जो हम लिखते हैं वो मेजर hmm, बनाते हैं या टेबल बनाते हैं, उसका एक अलग पर्पस है। और जो फिल्टर लगा रहे हैं उसका एक अलग पर्पस है ना। बट यू कैन यूज इट इन द डिफरेंट मैनर, मतलब देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे एक्सेल में एक चीज को करने uh, का 10 तरीका हो सकता है, 5 तरीका हो uh, सकता है। hmm, हम जिसके साथ कंफर्टेबल है हम वो कर सकते हैं। इसलिए यू विल सी दैट आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस द डैक्स फंक्शंस इन द बिगिनिंग, ओनली आई एम डूइंग इन द एंड। है ना, ठीक है। सो दैट हम लोग है ना हाँ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ चले कि हाँ ये भी चीज होती है ना। ठीक। क्योंकि अगर आप किसी को बोलेंगे मैंने पावर बीआई पढ़ा है और क्लास लगाई है, और वो आप अगर उसको पावर बीआई आता है और आप बोलो कि डेस्क हमने नहीं करा, तो वो बोलेगा फिर आपने क्या करा। है ना। इसलिए मुझे डेक्स हाँ, इंट्रोड्यूस करना था, और मैंने जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं टाइम इंटेलिजेंस वाले, और ये मैंने हाँ, ऑलरेडी बता दिया। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो टुडे एंड आई शेयर। ठीक है, तो बट मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। ठीक है, तो दिस द एंड ऑफ दिस बेसिक कोर्स, बट हम हाँ। डेफिनेटली दोज आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू एडवांस वर्जन आफ्टर सम टाइम फॉर डैक्स। ठीक है ना ज्योति, डू वन थिंग, एक बार है ना, जस्ट इसको सेव कर लो पहले, तो आप कंट्रोल एस करके सेव इट। अच्छा, कल वाली एंड रिकॉर्डिंग नहीं आई सर अभी? सर कल वाली मैं अभी भेज दूंगा, वो अपलोड हो रही है। मैं कल नहीं कर पाया था एंड टुडे अच्छा, आई वाज इन अ सेशन, तो दिन अच्छा, भर भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आई अपलोड इट नाउ एंड अभी रात को ही मैं भेज दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक। हाँ, now Jyoti, have you downloaded the files which I shared in the group today, or anyone यस। else who has downloaded? यस मैंने या You have या डाउनलोड या किया downloaded? है। या Okay, can you open that these files? I wanted now I'm explaining what you have to do, and it is assignment tomorrow. Uh, we will discuss that, but I want कि आप लोग try करें, है ना? So today I spent around 2 hours in that particular visual, but could not do it, you see. What sir? What for in the Dex? Not a car sales project. अच्छा, कार सेल्स, अच्छा। सर इट इज अ न्यू थिंग, मैं इसलिए मैं वो है ना वो खुद से नहीं होता। आई हैव अ Uh, वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन दैट ऑन माय यूट्यूब, आई विल शेयर दैट आल्सो, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिया आल्सो आस्क्ड फॉर द वीडियो फॉर इट, बट uh, आई वांटेड टू शो इट लाइव, तो मैं वो बता देता हूँ, देन यू कैन ट्राई एंड यू विल बी एबल टू डू इट। है तो ना, उसे नाउ ओपन दीस बोथ द फाइल्स। हाँ चैट जीपीटी का भी असिस्टेंस लिया था, तो उसने इमेज यूआरएल के बारे में बोला था। तो हाँ 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 वो इमेज यूआरएल के भी करके देखा, तो उससे भी वो इमेजेस नहीं आई सर वो अभी। हाँ। सर वही तो खेल है। मतलब कि मेरी जॉब सिक्योर्ड है सर, आपने अभी कंफर्म कर दिया ये।
आज आज I was in Jaipur branch and अच्छा I was a part of the AI batch for CA. तो I was not the faculty, but I was a co-faculty, co-assistant आप कह सकते हैं. So there is a faculty who had come from Mumbai, and he is a forensic audit faculty, अच्छा जी Nikun Shah, and he was अच्छा the faculty who taught me ITSM when I was doing CA. मतलब अच्छा 2010 में मैं उनसे पढ़ा था 2011 में. अच्छा और आज हम लोग दोनों मतलब सेम लेवल तो नहीं बोलूंगा सही लेकिन लेवल सेम प्लेटफॉर्म पे एज अ फैकल्टी हम लोग थे. तो ही जस्ट मेंशन कि यार लेकिन दिस वाज जयपुर अ में तो स्टूडेंट. जयपुर में तो एआई कोर्स 16 17 17 18 19 को है ना साहब ये सर आज भी था 8 7 8 9 को भी है. मतलब अच्छा कल अच्छा वो थर्ड डे हो जाएगा. और 17 18 19 वाला जो है वो 200 बैच है सर. 200 बैच 200वां बैच है वो. मतलब अच्छा जयपुर में जो है 200 अच्छा जयपुर में 200 बैचेस लॉन्च कर दिए इंस्टीट्यूट ने एआई के ऊपर. बहुत अच्छी बात है सर ये सब सर वैसे आपने नहीं करा तो आपको करना चाहिए. सब कहाँ गए सीइंग हम योर हम तो सर अलवर सीइंग योर ब्रांच में पैशन फॉर लर्निंग. हम तो अलवर ब्रांच के अंदर काफी मैं परस्यू कर रहा हूँ उनको लेकिन हम्म. वो यहाँ पर इतना बाकी लोगों को इंटरेस्ट है ही नहीं है हाँ. बाकी सर 50 लोग जब तक नहीं होंगे ना जब तक नहीं करते हैं वो. उनको हाँ फिजिबिलिटी नहीं आता 50 स्टूडेंट से. हाँ चलिए डेटा खुल गया. पहले मैं ये समझा देता हूँ थोड़ा सा, हाँ जी है हाँ ना. जी नाउ सी इफ वी हैव टू शीट्स हियर. वन है कार डेटा सेट. कार डेटा सेट के अंदर दो शीट है. हम्म, एक है कार डेटा सेट, दूसरा है ब्रांड मास्टर डेटा. हम्म, सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द. नहीं इधर ही आओ. कार डेटा सेट. इन द कार डेटा सेट क्लिक ऑन दिस ज्योति. हाँ. नाउ वी हैव मॉडल, वी हैव ईयर, वी हैव प्राइस. वापस से उधर ही आ जाइए. हम्म, हाँ. मॉडल, ईयर, प्राइस. नहीं, कम टू दैट शीट एक्सेल. हाँ. हम्म, मॉडल, ईयर, प्राइस, ट्रांसमिशन, माइलेज, फ्यूल टाइप, टैक्स, इंजन साइज एंड मेक. ठीक है. इसमें टैक्स कॉलम का कुछ यूज नहीं है फिलहाल, है ना. हम इसका एनालिसिस में काम में नहीं लेंगे. लेकिन ये डेटाबेस है कि मॉडल कितने हैं, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ, उसका प्राइस क्या है, ट्रांसमिशन कैसा है, मैनुअल है ऑटोमेटिक है, माइलेज कितना चल चुका है या चलता है ना, फ्यूल टाइप पेट्रोल है डीजल है, फिर इंजन साइज और मेक. ठीक है. मेक मतलब कौन सी ब्रांड का है, ये ऑडी का है, बीएमडब्ल्यू का है, ऐसा. Now हम्म, come to the brand master data. नहीं नहीं, उसी उसी में दूसरा शीट. उसी फाइल में हाँ. यूआरएल भी क्लिक ऑन डाल के द. देखने नहीं हुआ सर हाँ. अब यूआरएल इसको डाल के ऊपर देखिए ऊपर हाँ ऊपर चले जाइए. हाँ. अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये जो है मेक कॉलम, यहाँ पे 6 ब्रांड लिखे हैं. ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड. और उसके आगे लोगो डॉट पीएनजी लिंक. और उसके आगे इमेज. ठीक है. अब आप एक काम करिए, इसको कॉपी करिए. कॉपी दिस. कंट्रोल सी करिए ज्योति. हाँ. नाउ गो टू द ब्राउजर. हाँ. क्लिक ऑन अ न्यू टैब. ओपन अ न्यू टैब. प्लस वाला साइन है ना ऊपर ब्राउजर पे, प्लस पे क्लिक करो. नहीं 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 नहीं. उसी ब्राउजर पे आइए. प्लस एक नया विंडो खोलते हैं ना हम लोग, टैब नया ओपन करते हैं प्लस ऐड करके. जूम करिए इसको. हाँ देखो यहाँ पे प्लस. हाँ इस पे क्लिक. नाउ पेस्ट दिस. कंट्रोल वी कर दीजिए. एंटर. हाँ देखा क्या मस्त ऑडियो आई है. ठीक है. सो दिस इज द कार का इमेज. ठीक है. अब क्या हुआ, ये कार की इमेज ना देके उसका लिंक दे दिया, यूआरएल का लिंक दे दिया. ठीक है. सिमिलरली क्लिक ऑन द लोगो वाला ये एंड ब्रिंग इट हियर. कंट्रोल सी कर दो उसको भी. उसके आगे वाला, उसके पहले वाला जो कॉलम था, कॉलम बी. हाँ. कॉपी करिए इसको. हाँ यहाँ पे जाके पेस्ट करिए. एंटर करिए. हाँ ये लोगो आ गया. ठीक है. अब ये डेटा हमको पावर बीआई में लेके आना है. ठीक है. तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट. बाकी आई विल शेयर द वीडियो. आप उसको देख देख के बनाना ये डैशबोर्ड. ठीक है. दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू ऑल. नाउ कम टू द व्हाट यू से द अदर फाइल. दूसरी फाइल जो है, हाँ यहाँ पे आई है, नॉर्वे कार सेल्स बाय मेक. नाउ दिस इज द एक्चुअल डेटा ऑफ द कार सोल्ड. ये ईयर है, ये मंथ है, ये मेक है, ये क्वांटिटी है ना. और ये पीसीटी कॉलम कुछ है. पीसीटी वाले कॉलम को भूल जाइए. ये क्वांटिटी इतना इतना, क्वांटिटी इतने इतने ईयर में इस मंथ में बेका है, मान लीजिए ये दे रखा है आपको. ठीक है. and the नाउ PCT stands for what सर पीसीटी एक्चुअली आई हैड डाउनलोडेड दिस डेटा सेट. उसमें इस कॉलम का कहीं यूज नहीं हुआ था, है ना. अच्छा बट इट कैन बी
percentage or something, but I'm not very sure कि what it is standing for, है ना? अच्छा तो we are just ignoring this for the timing. इसका कोई use भी नहीं हुआ है ना? But ये जो है year, month, make और quantity, this 4 columns we are going to use. Now, if you look at both the data, we have only one column which is common क्योंकि दो अलग अलग फाइल है. अब अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जैसे हमने एडवेंचर डेटा वर्क में किया था. नाउ कैन यू ब्रिंग बोथ द फाइल्स इनटू पावर बीआई इन अ न्यू विंडो, ज्योति? तो We will just take 10 minutes. It will take 10 minutes only, and then we will conclude. लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि करना क्या है इसमें. रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर ली सब मेक से. मेक इज कॉमन. Yes, sir. Make is common. Yes. हाँ So add हाँ. this file, data set, and add the other file also, Norway call से. Open कर लो उसको. Click on both the sheets. You want to import both the sheets. So दोनों को टिक कर लो. And directly load. You can directly load. Now again, on the right hand side, you will get the data. You will see the data is coming. ठीक है, डेटा लोड हो रहा है दोनों. एक ही टेबल, एक ही एक्सेल में दो शीट्स हैं, दोनों का डेटा लोड हो रहा है. हो गया. ठीक है. कार्ड डेटा सेट और कार्ड मास्टर डेटा, ये दोनों शीट्स आ गई. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन गेट डेटा अगेन. एक्सेल वर्कबुक, पहला वाला ऑप्शन. हाँ. नाउ सेलेक्ट द अदर फाइल. कार सेल बाय मेक था ना, वो किधर गया? यही था सर, मैंने आज ही डाउनलोड किया था. इधर चला गया. रुको मैं डाउनलोड करती हूँ फिर से. हाँ. ये ग्रुप ओपन नहीं है, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए. यू विल बी एबल टू सी दैट. ठीक है. एंड सेव दिस इमेज आल्सो. ये जो बैकग्राउंड है ना, उसको भी सेव कर लेना आप. जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, उसको भी सेव कर लीजिएगा. सर वो यहाँ आप पे इसको ना ऑल फाइल्स करो यहाँ पे तब आएगा. ओके. फाइल नेम के साथ. क्या बात है. ये किसने बताया? सोनाक्षी. हाँ जी सर. वेरी गुड. मेरा तो दिमाग 9-10 बजे बाद बंद हो जाता है चलना, इसलिए मुझे नहीं समझ. सर आपके ग्रुप में बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स हैं सर. सर वो CSV फाइल थी ना और एक्सेल फाइल था, तो वो इसने कहा कि ऑल फाइल्स करिए. हाँ. विजय जी ने ये बोल के सबको इंक्लूड कर दिया. गुड. इंक्लूड कर दिया. हाँ. अरे विजय सर को ये ट्रिक आती है एक्चुअली. मैं सीख रहा हूँ सर से. मैं तो इसलिए सोनाक्षी को वो डायरेक्टली वो करता, सर ने सबको इंक्लूड कर लिया. हाँ, सारे ही ऐसे इंटेलिजेंट है. नहीं, सब दिस कुछ इज बोल नहीं पा रहे थे. हमने कहा कि सर कुछ बोलेंगे क्या, तुम लोगों ने नहीं बोला. इतने में विजय जी ने सबको इंक्लूड कर लिया कि सब हाँ. इंटेलिजेंट. सर अगर नहीं होते तो सर आपका ये ग्रुप में ज्वाइन ही नहीं करते सर. बात सर वो घर के बड़ों का यही काम होता है ना, सबको साथ लेके चलते. तो सर वो बड़े वाला काम कर रहे हैं हमारे बैच में. नाइस नाइस. ठीक है, चलो लेट्स कम टू द डेटा टेबल व्यू. कम टू द टेबल व्यू. हाँ चलो, मॉडल पहले मॉडल बना लेते हैं. चलो मॉडल पे जाओ. अब यू सी है ना, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. अब देखो क्या हुआ. जो ब्रांड मास्टर डेटा में कॉलम 1 2 3 लिख के आ रहा है, करेक्ट. और ये जो कार डेटा सेट है और नॉर्वे कार सेल है, इसमें मेक कॉमन है, तो मेक से इन दोनों को तो जोड़ दो आप. मेक मेक, यू कैन कनेक्ट मेक टू मेक. सर ये ब्रांड मास्टर डाटा है ना सर, इसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और जो फर्स्ट हेडर है उसको बनाना पड़ेगा. फर्स्ट लाइन को एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही फर्स्ट लाइन बोला. को हेडर बनाना पड़ेगा ना सर. एग्जैक्टली. और देखिए, कॉपी मैनी टू कर मैनी देना. रिलेशनशिप, दैट मींस दीज हाँ आइटम्स आर अपेयरिंग मैनी टाइम्स. ओके कर दो, इसको सेव कर दो. हाँ. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू इज गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाइए एक बार, है ना. क्लिक हाँ ऑन द ब्रांड मास्टर डेटा टेबल फर्स्ट. ज्योति, क्लिक ऑन ब्रांड मास्टर डेटा टेबल. हाँ. अब नाउ क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा. ट्रांसफॉर्म डाटा करना.
ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए। देखो विजय सर ने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली। ऊपर ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन है ना, ऊपर पेंसिल बनी हुई है, देखो थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, ये क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन दैट, ट्रांसफॉर्म Transform डेटा, data. यस। हाँ, ये ऐसा हमारा हमारा भी ऐसे बुद्धि चलना चाहिए कि ये क्या इशू। अब देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिख के आ रहा था, दैट मीन्स हेडर्स आर नॉट अपीयरिंग एज हेडर्स। और ये मैंने सिखाया भी था, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, देखो उस First पे one, क्लिक करिए। नहीं नहीं ये नहीं नहीं not नहीं this नहीं one, नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। right को the third column in the top right hand side from the right. कहाँ Third. पे सर? No, ऊपर ऊपर देखिए देखिए, ऊपर क्या बोले अब, मैं सुना नहीं एक्चुअली। राइट चलिए, राइट चलिए, राइट में जाइए, right जहां पर ऊपर आप उससे राइट में ट्रैवल करो, है ना, ग्रुप बाय आएगा, उसके बाद में देखो आपको दिखेगा यूज फर्स्ट वर्ड हेडर्स। नहीं नहीं, हाँ, होम पे रहिए, होम पे रहिए। कम टू द राइट हैंड साइड इन द रिबन, रिबन में जहाँ पे सारे आइकन दिख रहे हैं ना, वहां पे आगे आओ राइट हैंड साइड के साथ। no ये not this one. हाँ सही है, सही, और राइट और राइट और चलती जाओ, और चलती जाओ। हाँ बस रुक जाओ, थोड़ा, हाँ बस बस, ऊपर this one ऊपर, this one इसके this ऊपर one वाला क्लिक नहीं क्लिक, डेटा टाइप बोल रहे नीचे हो आप? सेंटर वाला, सेंटर वाला, हाँ हाँ, this one क्लिक this ऑन one दिस। यूज फिल्टर फर्स्ट रो हेडर वो। करेक्ट 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 yeah करेक्ट, इसी पे क्लिक कर दो ना, इसमें ऑप्शंस पे जाने yeah का जरूरत नहीं, चलो कर दो, ठीक है। अब नाउ यू सी दैट पहला आ गया मेक एबीसी, दूसरा वाला भी एबीसी है, ठीक है, और तीसरा वाला भी इमेज हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, अभी इतना ही करना है, क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। नाउ एज यू डू दिस, है ना, नाउ इधर वंस द डेटा इज रिफ्रेश यू विल एबल टू सी, और ये देखो अपने आप जुड़ गए इनके धागे, हाँ 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 है ना, मेक टू मैक अपने आप कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे स्टार आ रहा है। 1 और स्टार का क्या मतलब होता है, एनीवन? one too many 1 टू मेनी, वेरी गुड सर, 1 टू मेनी, ठीक है। अब अब आप आइए अपना ये वाले व्यू पे, रिपोर्ट व्यू पे। but so why it is one too many or many too many यस सर, सी ये इन द वाला ब्रांड नहीं मास्टर है। डेटा वी हैव ओनली वन लिस्टिंग फॉर ईच कार, है ना। हम्म, ब्रांड मास्टर डेटा का टेबल अगर देखेंगे, कैन यू गो टू अच्छा द टेबल व्यू ज्योति, अच्छा टेबल व्यू, हाँ। अभी देखिए यहाँ पे एक एक बार ही आ रहा है ना सर नाम, हम्म। और जो दूसरा था उसमें मल्टीपल बार रिपीट हो रहे थे, क्योंकि इनकी सेल्स मल्टीपल टाइम हुई है, ठीक है। अच्छा 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 अब हाँ, टेबल व्यू पे रहिए प्लीज, और क्लिक ऑन द सेकेंड कॉलम, आई वांट टू शो यू समथिंग। हाँ, क्लिक ऑन द सेकेंड कॉलम, हेडर लोगो पीएनजी पे क्लिक करो, ठीक है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर विजय सर हाँ जी आपका जो नहीं हो पाया ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हम्म, हो पाया था। हाँ जी यहाँ पे डेटा कैटेगरी दिख रहा है ऊपर, हाँ ज्योति कैन यू सी एवरीवन, हाँ डेटा कैटेगरी एक ऑप्शन है, हाँ, इस पे अनकैटेगराइज, इसको क्लिक करिए। अच्छा इसमें मैंने कर दिया था इमेज नीचे नीचे बॉटम में इमेज हाँ, इमेज यूआरएल यूआरएल पे क्लिक करिए। दैट आई हैव ऑलरेडी डन सर देन तो सर इट शुड हैव वर्क, करिए, इस पे क्लिक करो, लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन, लास्ट में करेक्ट, हाँ। नाउ या डू द सेम थिंग फॉर द इमेज आल्सो, जो इसके बाद वाला कॉलम है ना, उस पे भी यही करना है आपको। इमेज इमेज यूआरएल, मतलब वी वांट टू स्पेसिफाई कि ये जो यूआरएल है इसके पीछे हाँ इमेज है, आपको वो लेके आनी है, ठीक है। नाउ हाँ गो जी टू द टेबल, नाउ गो टू द रिपोर्ट व्यू, या नाउ ट्राई टू इंसर्ट अ कार्ड, ठीक है, हाँ। और इस डेटा में, इस फील्ड में, हाँ, अब आप ब्रांड मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करो, यही आ रहा है समर भी यही आ रहा है ना सर, अभी यही आ इसको रहा है ठीक करते हैं, यही आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल, हाँ, नो प्रॉब्लम। अभी देखो फर्स्ट इमेज पे एरो बना हुआ आ रहा है ज्योति, हम्म। हाँ, जहाँ पे फील्ड में, हाँ, उस पे हाँ क्लिक करिए एरो पे। इसमें फर्स्ट लास्ट ये आ रहा है इसके अंदर ये वाला है ना सर? नो नहीं। नो 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 फर्स्ट इमेज नो, नॉट हियर, इन द सजेस्ट विजुअल, हाँ, ये एरो, हाँ, द एरो नियर दिस, हाँ, क्लिक ऑन दिस,
हाँ समराइजेशन, हाँ वी हाँ गेट फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट इमेज, ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम, ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज। अभी देखिए क्या करना होगा, मैं बताता हूँ, एक और चीज वी हैव टू डू इन दिस टू गेट द विजुअल। कैन यू गो टू द फॉर्मेट ऑन द राइट हैंड साइड, नीचे वाला, हाँ। ऊपर ऊपर नाउ ऊपर। कॉल आउट वैल्यू पे जाइए एक बार। नहीं ये भी नहीं है, एक मिनट। कैन यू गो टू फॉर्मेट ऑन द टॉप, जो ऊपर टॉप पे फॉर्मेट आ रहा है ना, उस पे जाइए एक बार। नहीं यहाँ पर ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है, गो टू होम, होम टैब पे आ जाओ वापस से, ठीक है। नाउ अच्छा, एक बार वापस से ना इसको निकाल के फिर से रखिए, जस्ट क्लिक, जस्ट अंडू दिस, फर्स्ट इमेज को क्रॉस कर दो एंड देन पुट इट अगेन, हाँ, देन अगेन ब्रिंग इट बैक। Okay, now do one thing. Click on table view again. Table view, second वाला ऑप्शन, ठीक है। अब जहाँ पे डेटा टाइप लिखा है, डेटा टाइप, उसमें हाँ, टेक्स्ट आ रहा है, देखिए और क्या ऑप्शंस है हमारे पास, हाँ। इट इज टेक्स्ट, नहीं ठीक है, इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। टैक्सी रहेगा। इन द, हाँ टेक्स्ट ही रहने देंगे। इन द डेटा कैटेगरी इमेज यूआरएल आपने करा है ना, दैट इज ऑल्सो राइट। क्लिक ऑन दिस, अगेन क्लिक ऑन दिस, हाँ, इमेज यूआरएल, दैट इज ऑल्सो फाइन, यही होना चाहिए इनफैक्ट। सर ये ऊपर फॉर्मेट में तो कुछ नहीं होगा जहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्टेड है? कहाँ पर फॉर्मेट, हाँ उस पे करिए, नहीं उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, टैक्सी होगा उसमें तो। टेक्स्ट ही होगा, उसमें कुछ नहीं टैक्सी होगा, होगा। ठीक है। जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे क्या होना था, एक बार, ओके, गो टू होम टैब अगेन एंड इसको रिपोर्ट व्यू पे करिए क्लिक, रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करिए, ठीक है। सी, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस कार्ड है ना, सिलेक्ट स्लाइसर वंस, एक बार स्लाइसर सेलेक्ट करिए। एक्चुअली दिस आई एम डूइंग, डिलीट कर दूं? इसको रहने दो, उसके बाजू में खाली जगह पे डाल के स्लाइसर पे क्लिक करिए, ऊपर है ना, ऊपर ऊपर कॉर्नर में, हाँ इस पे क्लिक करिए, हाँ। नाउ ऐड द इमेज ओवर हियर और द लोगो, व्हाट एवर यू वांट टू, हाँ कर दिया। आ गया ना, आ गया, यस यस यस। इसको उसको उसको है ना, अभी स्लाइसर सेटिंग्स पे जाइए, गो टू स्लाइसर सेटिंग्स, ये स्लाइसर कैसे आया? सेटिंग्स। नहीं सर, ये बात समझ में नहीं आई, ये स्लाइसर पे क्यों आएगा? क्योंकि दे आर नॉट द मल्टीपल ऑप्शन फॉर दिस ऑडी कार। नो नो सर, सर मैं बताता हूँ आपको, है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाँ इन द वर्ड, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लिस्ट सेलेक्ट टाइल, ओके। नाउ नाउ ड्रैग इट, इसको पूरा ड्रैग कर दो आप, खींच दो, हाँ, और इसको छोटा कर दो, एक ही लाइन में हमको सारी गाड़ियां चाहिए, छोटा छोटा नीचे से ऊपर, हाँ सर, एक सेकेंड। इसका हाइट कम कर दीजिए, हाइट कम कर दीजिए, एक्चुअली पेज है ना। बस बस बस, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। हाँ, नाउ सी देयर आर सम थिंग्स वी नीड टू डू, बट दैट वी विल डू टुमारो। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, करेक्ट। ये जो स्लाइसर है ना, दीज आर हैविंग द इमेजेस ऑफ द डिफरेंट कार, इफ यू सी द, एक बार वो इमेज ओपन करो जो मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, जस्ट सर ये सी दैट। लास्ट इमेज क्यों नहीं आ रही है? वो मैं कल बताऊंगा, उसमें कुछ चेक करना है, इस पे क्लिक कर, एक बार इसको ओपन करो इस इमेज को। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वी हैव टू डू।
So sir, can you see that there are on Norway car sales report के नीचे 1 2 3 4 5 6 icons है यहाँ पर, है ना? Yeah. All the cars logos are there, correct? हम्म। Now these logos will work as a slicer. जैसे हम slicer में text लेते हैं, हमने text की अच्छा जगह अच्छा image ले लिया. अच्छा When you click on any particular logo, the information about that particular car will come. करेक्ट. अच्छा प्लस ओके ये जो कार का इमेज है, ये इमेज आना है बट ये नहीं आ रहा है. दैट आई विल सॉर्ट आउट टुमारो बिकॉज आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मतलब 3 4 महीने हो गए, मैंने भी नहीं देखा. तो आई एम ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन अ स्मॉल पॉइंट. वो स्लाइसर तो मुझे याद आ गया, बट आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टुमारो. ठीक है. सो बाय दैट टाइम इट इज अ होमवर्क असाइनमेंट फॉर एवरीवन. जितना आपसे बन सके उतना आप बनाओ. ये जो इमेज वाला पार्ट है दैट आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ठीक है. बट सब यू हैव टू ट्राई क्रिएटिंग दिस. सब इसमें यूनिट सोल्ड है और टोटल रेवेन्यू है और ये सर ये मिल जाएगा आपको. देखिए वेरिएंट्स तो मॉडल से आ जाएगा. जितने मॉडल हैं वो उसके वेरिएंट हो गए. ठीक है. तो आप मॉडल को काउंट करेंगे तो नंबर दे देगा. टोटल रेवेन्यू जो है वो अमाउंट से आ जाएगा. क्वांटिटी हमारे पास यूनिट सोल्ड जो है वो क्वांटिटी कॉलम से आ जाएगा. लेकिन सर इनको फॉर्मूला नहीं आ रहा था सर, डेक्स फॉर्मूला जो है वो सर नहीं डेक्स है. की जरूरत ही नहीं है ना. सर आप कार्ड क्वांटिटी पे वाले तो को कर हाँ हाँ जी. कार्ड में डालेंगे तो आ जाएगा ना आंसर. वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग सर. सर, हमारे तो नहीं आया सर, और पता आप नहीं. ये और हम्म, आप ये मल्टीप्लाई तो नॉर्मली हम ऐड कॉलम करके भी कर सकते हैं ना. जब हम ऐड ये नया कॉलम करेंगे तो उसमें क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ले लेगा, है ना. वैसे अमाउंट का एक अलग कॉलम दे रखा है तो हमको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है. ठीक है. क्योंकि बाकी एंड. आई विल बी कवरिंग दिस टुमारो. तो कल हम ये वाला पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे. ठीक, एक ही दिन का ही आधे घंटे का काम है, हो जाएगा इजीली. चलो ठीक है. एक बार वो वापस से बताएंगे कैसे अपन स्लाइसर के बेस पे लेके आए थे इसको. हाँ देखो क्या हुआ था. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी इमेज यूआरएल होता है तो वो हमको डेटा कैटेगरी में जाके उसको इमेज यूआरएल डिफाइन करना होता हम्म. है ना. टेबल व्यू में कैन यू गो टू टेबल व्यू ज्योति वन मोर टाइम क्विकली. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे देखो इमेज वाले कॉलम पे क्लिक करना है एक बार. इमेज जो हेडिंग लिखा है. हाँ. व्हेन यू क्लिक ऑन इट कैन यू गो टू कॉलम टूल्स ऑन टॉप. कॉलम टूल्स जो लिखा हुआ है, करेक्ट. यहाँ पर डेटा कैटेगरी जो दिख रहा है ना कमल, वहां पर हमें इमेज यूआरएल सेलेक्ट करना. दिस इज द वन थिंग दैट वी नीड टू डू. ठीक है. Once we have done this, then automatically when you put it in the slicer, it will show as an image only. बस और कुछ नहीं करना हमारे को. ठीक है. ठीक है. So we will stop here for the day, and I will see you all tomorrow. सर आप रिकॉर्डिंग प्लीज भिजवा दीजिएगा सो दैट कल इसको थोड़ा. श्योर श्योर. मैं दोनों रिकॉर्डिंग आज ही रात को डाल दूंगा ना. श्योर. डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू. ओके बाय. गुड नाइट. बाय. सर कल क्लास है क्या? हाँ कल क्लास है. कल क्या Saturday. सैटरडे है क्या? हाँ. अच्छा. But I want to keep the class tomorrow because I think tomorrow we will wind up this. तो मैं कल एक क्लास रखूंगा, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रखेंगे. जब भी सबकी डिमांड होगी ना तो आई विल कीप दैट. सो आई विल अनाउंस इन द ग्रुप दैट टुमारो विल कीप द क्लास. देन आई विल बी ऑक्यूपाइड फॉर द नेक्स्ट मंथ, पूरा मंथ एंड तक. तो इसलिए आई वांट टू कीप अ क्लास एंड वाइंड अप दिस टुमारो, है ना. आपकी तो कहीं विल और कीप. ट्रेनिंग है? हाँ हाँ सर और ट्रेनिंग शुरू हो रही है? हाँ. उसके बाद लंबी ट्रेनिंग शुरू हो रही है तो आई विल बी ट्रैवलिंग अलॉट. हाँ सर एक चीज पूछनी थी हाँ रिगार्डिंग हाँ हाँ दिस सीए एआई जो है, हाँ हाँ. whether people who are in practice they are supposed to do this or the people. Anyone who is a member of the CA Institute can do this. No, but Anyone who is a member. can is okay, but if you have done, you must be knowing whether it is suggestive to do the people who are in industry also.